लेकिन आज मैं ताज़ा करने वाली हूँ आपको, हम सबकी पोल खुलने वाली है जो ज़िंदगी में कभी नहीं बताया था, आज बताने वाली मेरी दोस्त। तो पहले मिलिए मेरी प्यारी दोस्तों नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज इतनी खुश हूँ ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी खुश हूँ। और क्या बताऊँ, जब पुराने दोस्त मिलते हैं, कहते हैं ना पुराने चावल और पुराने दोस्त, 25-30 साल बाद 25-30 साल बाद हमें ऐसा समय मिल रहा है एक साथ बैठ के और अपनी जीवन गाथा आप तक शेयर करने के लिए। बहुत मजा आता है दोस्तों, बचपन के वो दिन अब तो कभी लौट के आ भी नहीं सकते, लेकिन आज मैं ताज़ा करने वाली हूँ आपको, हम सबकी पोल खुलने वाली है जो जिंदगी में कभी नहीं बताया था, आज बताने वाली मेरी दोस्त। तो पहले मिलिए मेरी प्यारी दोस्त, ये मन्नू से, हमारी प्यारी पुरानी सहेलियां पहचान लेंगी हमको, बिल्कुल पहचान लेंगी ना। पहले बता दो नाम कौन कौन थे उन पुरानी सहेलियों के? आधा तो भूल भी गए, 30 साल हो गए हमको। जो भी है, जो भी नाम है बता, तू बता, फिर मैं भी बताती हूँ। क्या बताऊँ, किसकी क्या बताऊँ? क्लास के कोई भी लड़कियों के नाम बता दे। ये वो हो गई अल्ली संगी, हो गई हमारी है, लीला हो गई, प्रेमा हो गई, आशा हो गई है, मिस शांति हो गई, और देवकी हो गई, हेमलता हो गई, हेमलता और बसंती बनबसा से आते थे। हाँ, दो आती मीना की तो वहाँ पर शादी हुई अंजू में। और एक बनबसा से आती थी यार, दो आती थी वो दोस्त, बहुत भूल गए, नाम याद नहीं आ रहा मेरे। एक का नाम तो देवकी था, और एक गोरी सी लड़की भी आती थी, गोरी सी थी यार, पता नहीं क्या शांति नहीं था, कुछ और नाम था उसका। राधिका दामी तो यहाँ पर की हुई, बहुत सारे हुई। और क्या कहते हैं, ये कमला मेहता हो गई, प्रेमा और एक और आशा, तूने बताया उषा, वो भी बता दिया। तो दोस्तों आप लोग जो भी देख रहे हो, ये 11th और 12th की जो सहेलियां सखी हैं, और किसी का नाम भूल भी रहे हो तो वीडियो देखकर नीचे कमेंट में लिख देना, कमेंट में बता देना अपना नाम, क्योंकि दिल से चाहते हैं हम आपको। और ललिता, वो तो वहाँ की है, यहाँ की नहीं है वो, ललिता खाती मेरे वहाँ की है। तो इतने दोस्तों के नाम तो बता दिए, अब जल्दी से तू आज की पोल खोल। हम तो घर की भी स्कूल की भी दोनों जगह की पोल खोलेंगे। तो दोस्तों मेरी शादी होने में ना इसका और हरली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने मेरे हस्बैंड की इतनी तारीफ करी थी कि मजबूर हो गई थी शादी करने के लिए ना। साथ की तो थी ना, इसलिए अच्छा हुआ कि दोस्तों जैसा इन्होंने तारीफ करा था, मेरे हस्बैंड वैसे निकल गए, वरना क्या होता, कुछ भगवान भरोसे था लाइफ की, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, अब क्या बोलूं। लेकिन पति बहुत अच्छे निकल गए, भगवान का बहुत धन्यवाद है। और हमारी सखी ने झूठ भी नहीं बोला था, ये बात भी बता दूं, क्योंकि जैसी तारीफ करी थी हस्बैंड की, उससे कई ज्यादा अच्छे निकले। तो ना जीवन भी अच्छा। और कुछ क्लास की बातें याद बता। क्लास की आप क्या बताएं, थोड़ा बिखरी यादें हो गई है, और क्या पढ़ना लिखना क्लास लेते थे। और उनकी याद है हमारी मैम जो संस्कृत पढ़ाती थी। अच्छा, संस्कृत तो पढ़ाते थे ना। संस्कृत पढ़ाने के लिए 12th में हमारी मैम नहीं आई थी नैनीताल से, मंजू लोनी, भूल गई? मैं वो भूल गई, थोड़ा शास्त्री पंडित जी, शास्त्री माँ साहब जी, तो हमको 11th में पढ़ाते थे। फिर उसके बाद हमें मंजू लोनी मैम आई पढ़ाने, कितना अच्छा पढ़ाती थी। तो भूल गई भूल गई हो ना। मैं कभी नहीं भूलूंगी यार उनको, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं तो फेसबुक में भी देख रही थी कि हमारी मंजू लोहनी, और उन्हें मेरा ना बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी किया था। एक बार शादी के बाद मेरा दिमाग ऐसे ही, मतलब बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि मन नहीं लगता था। दोस्तों 15 साल में शादी हो गई थी, 15 साल पार हुए थे, मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद जो माइंड डिस्टर्ब हुआ है मैं जानती हूँ, लेकिन मंजू लोहनी मैम ने ना इतना मेरे को, मतलब बहुत मेरा साहस बढ़ाया था, बहुत अच्छी बातें बोलकर बहुत हिम्मत मिली थे, बहुत हिम्मत दिया था मैम ने। जो गुरु की जो कहते हैं ना मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन मंजू लोहनी मैम, अगर आप कहीं भी हो जरूर बताना, क्योंकि बहुत याद आती है आपकी वजह से शायद मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हुआ। मैंने ये महसूस किया है, और मेरे साथ हो भी रहा है ना। सही बात। और दोस्तों मेरी शादी के कितने साल बाद हुई तेरी शादी? 3-4 साल बाद। 3-4 साल बाद हुई ना, 12वीं करने के बाद ना। 12वीं के बाद कितने साल बाद हुई? 96 में। तो दोस्तों बहुत सारी सहेलियों के नाम अभी याद आ रहे हैं, कभी कभी किसी को मैं याद कर पा रही हूँ, किसी को ये एक पचौरिया की थी, फुल्ली नाम की भी थी, बहुत प्यारी थी, मुझे याद नहीं आ रही। और इसने अभी किसी और का नाम बताया,
मुन्नी है, सर की लड़की थी एक। हाँ। और वो सरस्वती थी, टनकपुर से आती थी। टनकपुर से आती थी। दोस्तों सरस्वती सच में वो समय ना इतना अच्छा था, इतने प्यारे सब होते थे। ये सब ज़्यादा दुनियादारी भी नहीं जानते थे और घर वालों से कितना डरते थे हम लोग। मतलब स्कूल से घर और घर का काम सब। अब तो काम के बारे में बता। शादी के बाद दोस्तों एक बात बताऊं, शादी से पहले ना मैंने कोई काम नहीं किया हुआ था। ये लोग तो बहुत कामदार थे, लेकिन मैंने मायके में ना कुछ भी काम नहीं किया हुआ था। इतनी मुंह लगी मैंने क्या, प्यारी थी अपनी आमा की, बहुत प्यारी थी मेरी आमा। कोई काम नहीं करने देती थी, इकलौती थी, तो बहुत प्यार से पली हुई थी। लेकिन इतने अच्छे ससुराल में पहुंची, काम ही काम, दुनिया भर के जानवर, दुनिया भर के गाय भैंस बैल बकरी मुर्गियों से लेकर कुत्ते बिल्ली से लेकर इतना भरा हुआ जानवरों का घर। और सब गोबर निकालने से लेके, घास काटने से लेके, जंगल जाने से लेके, एक चक्कर नहीं 2-2 चक्कर जंगल जाती थी मैं, जाती थी ना। सही बात है। और स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने से पहले भी ठंडे दिनों में जंगल से एक भारी लकड़ी लाके सरकार सब काम करके फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, डोका पकड़ो, सीधे खेत में। मतलब ऐसे ऐसे पकड़े, ड्रेस फेंकी, साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, साड़ी ऐसे ऐसे लपेटा, पकड़ा, सीधे खेत में। 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, 3 बजे हो, धूप आ रही हो, बारिश आ रही हो, खेत में हम मिल जाते थे। यहाँ पर मिल जाते थे यार। और इनका खेत हमारा घर, अब जब अपने खेत का घास खत्म हो जाता था तो थाड़ों के वहाँ से घास काट देते थे। और ये बिंदा आती थी, मैं आती थी खेतों में, गेहूं की खेतों में फिर खेतों में बैठ के खूब गप मारते थे, शांति से बात करेंगे और इसके साथ घास निकालने लग देते थे, इसका डोका भर देते थे हम यार। क्योंकि ये लड़कियां थी, मैं बहू बन चुकी थी। ये खुशकिस्मती थी मेरी, ये खुशकिस्मती थी कि जो सहेलियां थी वही बाद में ससुराल पक्ष की भी सहेलियां बन गई। तो उसका फायदा मुझे मिलता था कि जब हम थाड़ू लोग के खेत में घास चोरने जाते थे, घास चोरने बोल, उन दिनों तो अगर उनको हत्ते लग गए तो वो घास भी लेके भाग जाते थे। तो उस घास को बचाना भी, साथ में गप मारना भी, अपनी दुखी सुखी भी सुनाना, घास का डोका भर के फिर गप मारते थे। फिर ये लोग मेरा डोका भी भरते थे क्योंकि मैं बहू हुई और ये बेटी हुई। तो दोस्तों सच में बड़ा मजा आता था यार। वही तो 3-4 सहेलियां हम, है ना, कितना मजा आता था। और एक बात बताऊं, ये लोग काम के बहुत तेज थे। मुझे काम नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब अपने पे पड़ती है ना, सही बात, सब कुछ सीख जाता है। सब सीख जाते हैं। एक डर से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो वो डर के खातिर काम भी सीख गई थी और सहेलियों का साथ तो था ही, समय सब कुछ सिखा देता है। और यार वो दिन कब आएंगे? अब नहीं आएंगे। कहाँ आते हो दिन? लेकिन भूलना मत यार, सच में इतना अच्छा लगता है ना। बचपन की स्कूल की है। और स्कूल में कैसे बैठते थे ना, गप मारेंगे टिफिन के समय, लंच के समय, लाइन से टेबल कुर्सी में नाम वाइज बैठते थे और डायरियां लिखते थे। जब फाइनल जो साल था हमारा 12वीं का, सब की एक डायरी होती थी। एक दूसरे के पास जाती थी, शायरी लिखते थे, डायरी फूल बनाओ, लिखो, अपनी कला उसमें दिखाते थे। दोस्तों सच में बहुत आनंद आता था। आज मन्नू इतने साल बाद मिली है, ऐसी किस्मत 2-4 और हरली, पता नहीं हरली तो आती नहीं है, नहीं तो उसके साथ भी मैंने बहुत सारे गप मारने हैं। लेकिन तो और क्या, हम तीनों शादी के बाद हेमलता थी तो हेमलता तो फिर यहाँ से फिर अपने घर चले जाती थी। लेकिन हम तीनों का जो साथ था ना दोस्तों, जो हम तीनों एक दूसरे की सुख दुख, अपने अंदर की बातें, जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी, और शादी के बाद हो गई थी हमारी शादियाँ। इतनी एक दूसरे का सबका भेद हमको पता है क्योंकि हर भेद हम आपस में बताते थे। और खुशकिस्मती ये थी कि इनकी शादी नहीं हुई थी और मेरा तो भट्टा ही गोल हो गया था शादी के बाद। बहुत ही हालत खराब थी, लेकिन पति बहुत अच्छे निकले। इन लोगों का प्यार और इन लोगों पर विश्वास किया कि हस्बैंड अच्छे निकले मेरे भगवान की कृपा से, तो अच्छा जीवन बीत रहा है। इसका एक बेटा है दोस्तों, पढ़ लिख कर बहुत अच्छी शिक्षा दी और बहुत अच्छा जॉब भी लग गया है। बहुत आशीर्वाद है बच्चे को। दिखने में जैसे माँ बाप हैंडसम है, उससे भी कई गुना हैंडसम बच्चा हो रखा है। हमारे बाबू को बहुत आशीर्वाद है। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बेटे अपने अपनी जगह वो भी सेटल हो चुके हैं जॉब में। बेटी पढ़ रही है, आपने देखा ये वीडियो में, कितनी छोटी सी बेटी है मेरी, वो भी मेरी एकदम माँ लक्ष्मी है। और ऐसे दोस्तों का साथ है
और ये बता, तू मेरे वीडियो देखती है, तुझे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी शिक्षा देती हो, अच्छी जानकारी देती हो, और हमको उतनी दूर रह के भी यहाँ का पूरे गांव का सबका हाल समाचार मालूम पड़ जाता है वीडियो के माध्यम से। एक प्रकार से अच्छा कर रही हूँ ना? बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। पहले कहाँ मालूम पड़ता था हमको, जब से वीडियो बनाना चाहे तब से हमको मालूम है कि क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है करके। सच में दोस्तों सब जानकारी मालूम पड़ रही है। ये भी एक मतलब अच्छा हो गया कि जो गांव से बाहर रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, उनको अपने गांव के बारे में, शादी हो रही है, किसका जनेऊ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, त्योहार हो रहे हैं, त्योहारों का मालूम पड़ जाता है, किसके घर में क्या हो रहा है करके। हैं कितने 30 साल से मैं देख मायके नहीं आई, शिवरात्रि का मेला नहीं देखा है। इस बार मैंने भी अपने पति के साथ देखा। ये मैंने वीडियो में बताया था, डाला था तब, क्योंकि हमने देखा। मैं पिछले 3 साल से बराबर शिवरात्रि के मेले जा रही हूँ। मेरी भी शादी के बाद 5-6 साल रही थी यहाँ, जो भी रही 7-8 साल रही थी। उस दौरान तो हम लोग जाते थे, कितना काम कर के कितनी एनर्जी रहती थी यार, सब काम जल्दी करके मेले जाते थे। और उसके बाद 20-22 साल कलकत्ता रही, तो शिवरात्रि के मेले नहीं जा पाई। लेकिन पिछले 3 साल से बराबर भोले बाबा की कृपा, बनखंडी महादेव की कृपा से जा रही थी। लेकिन इस साल 32-33 साल बाद पति जी के साथ गई, बहुत अच्छा लगा। वही तो। और इसने तो अभी भी इसके नसीब में नहीं आ रहा है। के बदौलत हम भी शिवरात्रि का मेला देख पाए। सच में दोस्तों बहुत धन्यवाद है, सारा त्योहार देख पा रहे हैं, और इतना प्रेम देती ना जब भी आती है। लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला था, आज मिला। हस्बैंड भी इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मायके वालों से तो संपर्क इतना अच्छा है ही। तो और बता कोई ऐसी कहानी। और क्या बनाओ, अब तो कुछ भी याद नहीं आ रही है। इतने साल हो गए ना, सही बात, मिलते रहे हैं, आते जाते रहे तो मालूम पड़ता है। बहुत 2 साल में मैं भी आती हूँ, काफी गैप हो गया था ना, दूर पड़ता है ना। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि मायके के जो दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ससुराल में भी वही दोस्त मिले, तो मेरा पॉजिटिव पॉइंट हो गया था। और ये बहुत दूर चले गए शादी के बाद, तो इनको अब मेरे वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो मुझे धन्यवाद कर, क्योंकि बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तुम्हारा यूट्यूब ऐसे चलते रहे, खूब लाखों क्या कहते हैं करोड़ों में व्यूज होते जाए, और क्या दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, और क्या कहते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती का लाइक वास कमेंट, होता है, और क्या करते रहे सब लोग। अच्छे होगा हमारा। और ये भी बहुत अच्छी हुई दोस्तों, बहुत प्यारी हुई बचपन से ही, और अभी भी सेम ऐसी है। कुछ लोग बदल जाते हैं दोस्तों, लेकिन मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदली है, मेरी तरह ढीठ है। बदलना क्यों है? बदलना क्यों है ना, सच में बदलना क्यों, और क्या। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाने वाला है। कोई भी हमारा दोस्त हमारा वीडियो देख रहा हो ना, जो भी सहेलियां, अपना नाम कमेंट्स द्वारा बता देना प्लीज, बड़ी कृपा होगी। और अगर किसी का नाम नहीं ले पाए हो तो उसके लिए भी कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। कितनी सहेलियों ने हमको पहचाना। हाँ, शांति को तो पहचाना होगा, मुझे महेंद्र, चंद, मन्नू को किसने पहचाना बताना जरूर कमेंट्स द्वारा। बहुत सारे लोग देखते हैं, पता है, मन्नू वीडियो देखते हैं, और बहुत सारे पहचान भी पाते हैं, नहीं भी पहचान पाते होंगे। अब पहले और अब में फर्क पड़ जाता है ना, बहुत सारा। तो दोस्तों, बसंत ऋतु के मौसम में, इतने सुहावने मौसम में, इतनी सुहावनी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सहेली मिल गई पुरानी, इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है। 30 साल किसको बोलते हैं बोलो, है यार? 25-30 साल। 25 कहाँ, 32 साल तो मेरी शादी के हो गए। 30 साल, 30वां मेरा ही चल रहा है। तो सोच, इतने दिन बाद जो भी हम क्लास में पढ़ते थे। तो दोस्तों, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और जरूर कमेंट्स करना, और सहेलियों तक पहुंचाना है तो शेयर भी करना, बोल देना, शेयर भी कर देना, और क्या, अच्छे कमेंट कर देना, जिससे हमारी सहेलियों को मिल सके, मालूम पड़े सभी सहेलियों को। और सहेलो जो सहेला भी है, सहेला लोग, स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, 9, 10, 11 बार के, जो हमें परेशान करते थे उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करते थे उनका भी धन्यवाद, नहीं भी बोलते थे उनका जो नहीं बोलते थे उनका भी धन्यवाद, जो बोलते नहीं होता था यार, शर्माते थे। पहले अगर लड़का लड़की बात भी करो तो लोग गलत समझते थे ना, तो समय ऐसा था दोस्तों, किसी का दोष नहीं है हमारा। तो सभी सहेलियों को, सभी दोस्तों को, सभी चाहे लड़के हों चाहे लड़कियों को, सबको नमस्कार, बहुत बहुत प्रेम, छोटों को प्यार, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों को खास कर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर देखना, कमेंट्स जरूर कर देना दोस्तों, अगर हमारे जैसे दोस्त आपके भी हों, जहाँ तक भी ये वीडियो कभी आप लोग इसको और मिल जाए तो है। बिल्कुल दोस्तों, आपको अपने क्या कहते हैं,
अपने दोस्तों का क्या स्कूल के कहूँ, दिनों के, खैर कसम कसम तो मैं नहीं देती, याद ताज़ी लेकिन अगर हो आप जाएगी। किसी अच्छे दोस्त को मानते हैं अपने दोस्तों को, तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, उसके नाम से एक हमारे लिए कमेंट भी कर देना। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सच और में क्या, तो सही बहुत बात। मजा आया, याद ताजा हो गया। और क्या, हाँ।